अच्छा बंदा बंदर बन जाए, गधा बन जाए, लेकिन चमचा ना बने। गज़ब खुदा का, चमचे किस्म के टीवी चैनल्स को भी अजीब अजीब किस्म की रिपोर्टें चलानी पड़ती हैं। उनका बहुत मजाक उड़ता है, लेकिन वो बाज नहीं आते और कोई भी अपने तजर्बात से सबक नहीं सीखता। चलिए, अगर आप सियासी कारकुन हैं और चमचे हैं तो फिर तो आपकी मजबूरी बात समझ में आती है कि आपने अपनी जमात की लीडरशिप को खुद करना है और उनसे कोई मफादात लेने हैं। लेकिन ये जो टीवी चैनल चमचे बन जाते हैं बेचारे, सिर्फ अपने वार ऑफ सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए अहले कुव्वत की उन्हें चमचागिरी करनी पड़ती है। इनकी हालत यकीनन काबिल तरस होती है। आवाम में इनका इमेज बुरी तरह से मुतासर होता है, लेकिन फिर भी ये लोग मजबूर और बेबस होते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के ज़माने में प्रो नून लीग मीडिया बहुत मजाक उड़ाया करता था। एक टीवी चैनल ने जब ये खबर चलाई थी, जब इमरान खान ने नए साल की आमद पर पेट्रोल की कीमत में कुछ रुपए इजाफा कर दिया था, तो प्रो इमरान खान टीवी चैनल ने ये खबर चलाई थी कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कौम को नए साल का तोहफ़ा पेट्रोल की कीमत में ज़्यादा इजाफे से इनकार कर दिया। यानी वो कह दिया कि जी वो समरी ओगरा ने 10 रुपए की भेजी थी, तो इमरान खान ने 4 रुपए इजाफा कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए इजाफा किया। चमचा टीवी चैनल ने ये कहा था कि इमरान खान ने 10 रुपए इनकार कर दिया और सिर्फ 4 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मैं नहीं, अब अजीबोगरीब किस्म की अहमकाना मंतकें हमें प्रो नून लीग किस्म के मीडिया से सुननी पड़ रही हैं, जो कि चमचागिरी की इंतहा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत तो बिल्कुल पेट्रोल की कीमत में ये हालिया इजाफा नहीं चाहती थी, और ये जो आइंदा भी मुतवक्के है अगले 15-20 दिनों में, ये भी नहीं चाहती थी। लेकिन वो IMF प्रोग्राम की वजह से इजाफा करना पड़ गया। IMF प्रोग्राम आड़े आ रहा है पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जब इमरान खान की हुकूमत थी और उसने आखिरी दिनों में जब उसे ये यकीन हो गया था कि आप उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने वाले हैं और बाजवा साहब की साजिशें उसके सामने आ चुकी थी, तो उसने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया था IMF से एग्री करने के बावजूद। तो आप लोग पिछले 4 साल से हमें यही बता रहे हैं कि इमरान खान ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने IMF को साइन करके दिया था कि वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेगा और उसने नहीं किया। उसके गलत मुआहदों की वजह से हमें बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, क्योंकि इमरान खान ने मुआहदा कर लिया था। ये एग्रीमेंट IMF से आपने किया, इमरान खान ने नहीं किया था। इससे पिछला भी स्टैंड बाई एग्रीमेंट IMF से आपने किया था, इमरान खान ने नहीं किया था। इमरान खान जो प्रोग्राम छोड़ के गया था, जो अधूरा रह गया था, मुकम्मल नहीं हो सका था, उसके बाद ये तीसरा IMF प्रोग्राम है। एक आपने शॉर्ट टर्म IMF प्रोग्राम लिया था PDM की हुकूमत के आखिरी दिनों में, स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत शहबाज शरीफ ने IMF की MD से पेरिस में मुलाकात करके, और दूसरा IMF प्रोग्राम आपने अब लिया है, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट हम ले चुके हैं और अब जनवरी में हम दूसरी इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके लिए अब आप धड़ाधड़ पेट्रोल की कीमत में इजाफे करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट का वक्त करीब आ गया और रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना शुरू कर दिया है धड़ाधड़। अब आपने इजाफा कर दिया है 4 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, और अब एक्सपेक्टेड है कि आप अगले 15-20 दिन में यही चलन मज़ीद भी जारी रखेंगे। तो अब आपके जो चमचे टीवी चैनल्स हैं वो कौम को बता रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से करना पड़ रहा है। भाई, जब आप अंधे गूंगे बहरे थे, पहले क्या आपके हाथों से दस्तखत नहीं हुए? आपने IMF को साइन करके दिया ना। रेवेन्यू टारगेट्स आपने IMF के साथ मिलकर सेट किए थे, तो आपको IMF ने क्या कनपटी पे बंदूक रख के ये पेट्रोल की कीमत लगवाई थी? आपने कहा कि हम ताजर दो स्कीम लाएंगे, फ़लाँ स्कीम लाएंगे, और उसके ज़रिए से हम कई बार इसी चैनल के ज़रिए आपको ये बात बताते रहे कि हम रेवेन्यू के ये टारगेट दिसंबर तक अचीव कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर सके। फिर खबरें आई कि मिनी बजट आ रहा है, फिर आपने कहा कि नहीं, मिनी बजट लाएंगे तो सुबकी होगी कौम में, हम के सामने हमें शर्मिंदगी होगी, लिहाजा हम आप ना मिनी बजट लाए और ना ही आपने ताजर दो स्कीम आपकी फ्लॉप हो गई, उसके ज़रिए आप सिर्फ 13 लाख रुपया जमा कर सके अंदाज़न। तो अब हम आपको 2 महीने से ये बात बता रहे थे कि रेवेन्यू के टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, और अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का और या अफरात ज़र करने का, यानी रुपए को डीवैल्यू करने का। और वो तो इस्टेब्लिशमेंट करने नहीं देगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी मेहनत से डॉलर को 278-80 पर होल्ड किए हुए है तकरीबन साल से भी ज़्यादा अरसे से, और वो ये नहीं होने देगी कि मज़ीद अफरात ज़र आने दे।
क्योंकि इससे ताजर नाराज़ होते हैं, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के मसाइल पैदा हो जाते हैं, लिहाजा पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफा होगा और वो, या बिजली की कीमत में इजाफा होगा, और वो दोनों शुरू हो गए हैं। नेपरा ने भी चिट्ठी डाली हुई है, बिजली की कीमत में भी बतदरीज इजाफा होना शुरू हो गया और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है और कुछ मज़ीद भी होगा। तो ये आपके अपने ही अमाल हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। हुकूमत का अपना IMF से किया हुआ मुआहदा है जिसकी वजह से वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। ये एग्रीमेंट हुकूमत ने जून से पहले कर लिया था, अप्रैल मई में ये बात तय कर ली थी कि हम इतना आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, टारगेट्स तय हो गए थे। तो उसके मुताबिक अब हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है। ये सब कुछ अंडरस्टूड था, आपके एग्रीमेंट के नतीजे में हो रहा है। IMF ने आपको बांध कर तो कनपटी रख कर तो आपकी गर्दन पे ये एग्रीमेंट नहीं ना करवाया था। तो अब आप जैसे इमरान खान को इल्ज़ाम देते थे कि उसने IMF से मुआहदा किया, एग्री किया कि वो पेट्रोल डीज़ल की कीमत में इजाफा करेगा, तो बैन ही अब ये भी आपने IMF के सामने एग्री किया है और अब पेट्रोल डीज़ल की कीमत में आप इजाफा कर रहे हैं। अब इसको, अब IMF को विलन बनाकर और शहबाज शरीफ को मजलूम बनाकर पेश करने वाले TV चैनल्स को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए।